कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे बड़ा जो बर्निंग क्वेश्चन है स्टूडेंट के दिमाग में वो यही है कि क्या सीजीएल 2025 जो है वो पोस्टपोन होने वाला है, क्या दोबारा फिर से जो है वो टीसीएस एग्जाम कराने वाली है। और ये क्वेश्चन इस वजह से अराइज हुआ है क्योंकि आपको पता है कि एसएससी ने टीसीएस के बजाय अब एडिक्विटी से एग्जाम कराना स्टार्ट किया है और सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम 24 तारीख से स्टार्ट हुआ और जिस दिन से एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ है उस दिन से बवाल होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे पहले दिन ही कई जगह पे यहाँ पे कई सेंटर पे सर्वर का इशू आया, उसके अलावा टेक्निकल इशू की वजह से कई सेंटर के जो एग्जाम थे वो कैंसिल किए गए। उसके अलावा आज जो है वो नोटिसेस आए हैं, कई सेंटर पे ऐसा हुआ है कि 25 तारीख से लेकर के 31 जुलाई तक का जो एग्जाम है वो आपका पोस्टपोन कर दिया गया। तो इन सब के बीच में हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी किया जो कि काफी सक्सेसफुल रहा और कहीं ना कहीं मीडिया की भी कवरेज मिली और इस पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी है उनका भी हमें साथ मिला है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि चीजें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं और ये जो कंपनी है वो मे भी हो सकता है कि इससे टेंडर वापस ले लिया जाए। तो क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्या आने वाले जितने भी एग्जाम है वो पोस्टपोन हो सकते हैं, उसके अलावा क्या टीसीएस फिर से कम बैक कर सकती है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा जो सीजीएल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। अभी जो नई कंपनी है उसने जो एग्जाम कराया उसने अपना जो लेवल है उसमें अच्छा खासा इंक्रीज किया है क्योंकि जब टीचर्स की मीटिंग हुई थी मतलब चेयरमैन के साथ तो वहां पर यही क्वेश्चन अराइज हुआ था कि आप पेपर का जो लेवल है वो इस तरीके से नहीं बना पा रहे हो, कट ऑफ हर साल जो है वो इतनी हाई जा रही है। तो इसको देखते हुए अभी जो पेपर इन्होंने कराया उसमें 10th लेवल का जो पेपर है वो इजी था, 12th लेवल में थोड़ा सा और इन्होंने अपग्रेड किया। उसके अलावा जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था उसको अच्छा खासा टफ बनाया। तो इस बार हाईली चांसेस है कि आपका जो एग्जाम का लेवल है वो ठीक ठाक रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। पहली चीज क्या है कि इन्होंने कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनाए, जो टीसीएस के क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन जो है इन्होंने पूछे हैं। तो आपके लिए वही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा ज्यादा आप जो है पीवाईक्यू लगाओ। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिले तो इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कर लो। उसके अलावा यहाँ पे लेवल जो है वो इंक्रीज आपका हुआ है तो आपको लेवल इंक्रीज करके इस तरीके से जो मॉक है वो लगाने हैं जिसमें अच्छा खासा लेवल हो। तो आपको अच्छी क्वालिटी के जो मॉक है वो लगाने हैं। इंटरफेस आपका चेंज हो गया तो बदले हुए इंटरफेस के साथ आप ज्यादा प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पे आपके लिए अभी बिग मानसून सेल जो है वो स्टार्ट हो रही है जो कि 28 तारीख से लेकर के 31 जुलाई तक चलने वाली। यहाँ पे आपको जो पास प्रो है वो केवल और केवल 399 रुपए का मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो पास प्रो है वो आप 300 रुपए में भी परचेज कर पाओगे। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है और ये जो ऑफर है वो केवल पहले 9,999 एस्पिरेंट के लिए। ये ऑफर कैसे आप अवेल करोगे, इसके लिए जो आपको है वो टेक्स्ट बुक का एंड्रॉयड जो ऐप है वो डाउनलोड करना है। ये जो ऑफर है वो केवल एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे, आपको सिंपली एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो कुछ सेकेंड के वेट के बाद आपको एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आपको भरना है। जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे एक यूनिक जो कोड है वो आपको सेंड हो जाएगा और वो कोड यूज करेंगे कब आप, जब आप ये सेल जो है वो स्टार्ट होगी। यानी कि 28 तारीख से सेल स्टार्ट हो रही है तो 28 तारीख को जब ये 12 बजे के बाद सेल स्टार्ट हो जाएगी तो उस यूनिक कूपन कोड को यूज करके आप 300 रुपए में ये पास प्रो जो है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे ये जो ऑफर है वो सिर्फ एंड्रॉयड ऐप पे अवेलेबल है। उसके अलावा पहले 9,999 एस्पिरेंट के लिए अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द आप अपनी प्री बुकिंग कर दीजिए। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करके और प्री बुकिंग जो है वो अपनी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस ऑफर का फायदा आप उठा लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एग्जाम है वो 24 तारीख से सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होना स्टार्ट हुआ और ये जो एग्जाम है वो आपका 1 अगस्त तक चलेगा। लेकिन अभी शुरुआती रुझान ही ऐसे आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि क्या 1 अगस्त तक एग्जाम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जहाँ पे मास लेवल पे चीजें हुई हैं वहां पे तो उनका नोटिस आया है और देखने में मतलब सुनने में चीजें आई, लेकिन कई ऐसे सेंटर जैसे वाराणसी पे कई ऐसे सेंटर है जहाँ पे जो लैगिंग की समस्या
समस्या है वो हुई है, सर्वर का इशू हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि सर्वर के इशू की वजह से एक पॉइंट एसएससी ने ऐसा मेंशन किया है, अगर सर्वर का इशू आएगा, क्योंकि जिस तरीके के सेंटर है, सर्वर के इशू की वजह से एग्जाम आपका लीक भी हो सकता है। तो जब ओवरऑल एग्जाम हो जाएगा तो इसमें ये भी चीज़ें सामने निकल के आई कि पेपर को किस तरीके से यहाँ पे लीक किया गया, तो लीक भी हो सकता है आपका पेपर। तो यहाँ पे उसके अलावा जो सर्वर का इशू है वो रहा है, तो अभी ऐसी शिकायतें नहीं देखने को मिली, क्योंकि जहाँ पे मेजर इशू हुए वहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हुआ और वो चीज़ें कहीं ना कहीं मीडिया में आई हैं। उसके अलावा कई सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो लेट से स्टार्ट हुआ, जैसे मेरठ का जो सेंटर है वहाँ पे एग्ज़ाम लेट से स्टार्ट हुआ आपका। तो ये ढेर सारे इशू हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो ये सेंटर है इनके वो कुछ इस तरीके के, मतलब इन्होंने दुकान में सेंटर बना दिया है। तो इस तरीके के जब सेंटर होंगे तो आप बताइए कि इनमें एग्ज़ाम किस तरीके से फेयर पॉसिबल है, आप कैसे मतलब ये कह सकते हो कि एग्जाम जो है वो फेयर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस दिन पहले दिन ही एग्जाम हुआ और पहले दिन से ही यहाँ पे चीज़ें जो है वो गड़बड़ होना स्टार्ट हो गए। चूँकि यहाँ पे जब इस कंपनी से एग्जाम कराने की बात हो रही थी तो मैंने सबसे पहले कहा था कि भाई एक चोर है, अगर आप उसे अपने घर की रखवाली के लिए रख रहे हो और ये उम्मीद कर रहे हो कि वो चोर जो है वो चोरी नहीं करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हो कि पहले दिन से ही चीज़ें स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया, पहले दिन का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेंटर है वो है आपका पवन गंगा इंस्टीट्यूट। यहाँ पे 24 तारीख का जो एग्जाम है वो कैंसिल हुआ और इसका बाकायदा जो नोटिस है वो भी आया। यहाँ पे टेक्निकल रीजन इसका बताया गया। ये सबसे बड़ा अच्छा शब्द है, टेक्निकल रीजन की वजह से आपका वो है कैंसिल हुआ। तो ये दिल्ली के सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हुआ। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये हुबली में उसी दिन 24 तारीख को जिस दिन पेपर स्टार्ट हुआ उस दिन यहाँ पे एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ। यहाँ पर भी टेक्निकल इशू की वजह से एग्जाम कैंसिल हुआ। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये नोटिस आपका आ चुका है पवन गंगा इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि दिल्ली में। आप सोचो दिल्ली जैसे सेंटर पे जब फैसिलिटी ऐसी है, वहाँ पे पूरा एग्जाम जो है वो 24 तारीख से आप देख सकते हैं कि 24/7/2025 से 1/8/2025, यानी कि जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ और जब तक होगा तब ओवरऑल जो एग्ज़ाम है वो आपका कैंसिल कर दिया गया। इसको जो है दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। तो आप देखो दिल्ली जैसी जगह पे ये सिचुएशन है, तो आप सोचो जो आउटर एरिया है जैसे झारखंड है, बिहार है या यूपी के स्टेट है, वहाँ पे क्या होगा, क्या पोजीशन होगी, किस तरीके से फेयर एग्जाम पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पवन गंगा इंस्टीट्यूट है इसके 2 सेंटर है, एक सेंटर 1 है, एक सेंटर 2 है। यहाँ पे शिफ्ट 1 के मतलब शिफ्ट जो 24 तारीख की शिफ्ट बनती है, इसके अलावा जितने भी पेपर हैं वो आपके कैंसिल कर दिए गए। ऐसे ही सेंटर 2 में जो है 24 तारीख से लेकर के 1 अगस्त तक जो एग्ज़ाम होने वाले थे उनको जो है वो कैंसिल कर दिया गया। इसके रिगार्डिंग जो है वो आपको 28 तारीख को इसके रिगार्डिंग अपडेट मिल जाएगी कि कब आपका जो एग्ज़ाम है वो होना है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ऐसे ही आपका जो हुबली वाला सेंटर है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 24/7/2025 आपका यहाँ पे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 जो 24/7/2025 को हुआ है। उसके अलावा 25/7/2025 से लेकर के 31/7/2025 तक के जो एग्ज़ाम है इनको रीशेड्यूल कर दिया गया है और इसके बारे में आपको बाद में अपडेट दी जाएगी। तो आप देख रहे हैं अभी से चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, जबकि अभी एग्ज़ाम हुए 2-3 दिन हुए, अभी आपका 1 अगस्त तक एग्ज़ाम होना है। तो यहाँ पे आप खुद देखो एक छोटा सा एग्जाम जो चूंकि सिलेक्शन पोस्ट में क्या है बच्चे उतने नहीं जितने सीजीएल में होंगे, तो जब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है तो सीजीएल में क्या होगा। अब यहाँ पे इस लेवल से चीज़ें हो रही हैं, अभी क्या ये उम्मीद कर सकते हो कि एग्ज़ाम फेयर हुआ होगा। तो सीजीएल अगर एग्ज़ाम इसी कंडीशन में देना होगा। उसके अलावा यहाँ पे एडमिट कार्ड से रिलेटेड ढेर सारे इशू हैं कि 3 दिन पहले भी बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा। उसके अलावा एडमिट कार्ड आ रहा है, एडमिट कार्ड में प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया हुआ है या जो सेंटर है उसका नाम नहीं दिया हुआ है। तो इतने सारे इशू आ रहे हैं। इस तरीके से एग्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम दो या ना दो क्या मतलब है। अब यहाँ पे क्या चांसेस हैं, क्या कुछ हो सकता है, तो आप देख सकते हैं इन सब के लिए ट्विटर कैंपेन भी किया गया और काफ़ी हम लोग सक्सेसफुल भी रहे। हमारा जो हैशटैग है वो 3 नंबर पे यहाँ पे ट्रेंडिंग में भी रहा। आप देख सकते हैं एसएससी वेंडर फेलियर के रिगार्डिंग। उसके अलावा ये चीज़ें कहीं ना कहीं मीडिया के भी संज्ञान में आई। आप देख सकते हैं लल्लन टॉप जो है उसने भी यहाँ पे ट्वीट किया है कि क्या आपको भी एसएससी एग्जाम में किसी तरीके की दिक्कत हुई, तो यहाँ पे आपको इन्होंने जो अपना ईमेल एड्रेस है वो दिया है, तो इनको भी आप ज़्यादा मेल करिए और बताइए कि क्या क्या आपको इशू हुए, तो ये भी आपका जो इशू है वो रेज करेंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा सबसे जो बड़ी जीत हुई है वो ये हुई है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया है इस पूरे मैटर के रिगार्डिंग, और यहीं से ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हो सकती, चूँकि
एसएससी, अगर आप ये सोचो कि एसएससी कुछ करेगी इसमें, तो आपने इससे पहले भी देखा होगा कि एज के रिगार्डिंग भी ढेर सारे ट्विटर कैंपेन चलाए गए। उसके अलावा टीचर ने भी आवाज़ उठाई कि बच्चों को एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, लेकिन एसएससी ने नहीं सुना। उसके अलावा यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वेंडर जो है उसको 180 दिन के ट्रायल पे रखा गया। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई प्रोसेस होता है। तो क्या इसके अलावा ये भी चीज़ है कि 180 दिन में ये सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब कुछ हो जाएंगे। तो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन ने अगर ट्वीट किया, उनके संज्ञान में चीज़ें हैं, तो सबसे पहली बात क्या है कि इनको टैग करके और हैशटैग हमें चलाने, तो इन तक ये इशू जो है वो पहुंच जाए। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि मानसून सत्र भी चल रहा है, तो अगर ये इशू को उठाते हैं और सरकार पे, पहली बात क्या है कि सरकार पे अगर प्रेशर बनता है, सरकार तक ये चीज़ें आती हैं, तो सरकार भी कुछ भी कर सकती है। अगर सरकार का प्रेशर एसएससी पे पड़ेगा और सरकार को लगेगा कि हाँ यहाँ से कुछ किरकिरी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार प्रेशर डालेगी तो एसएससी कुछ भी कर सकती है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम अगर अच्छे तरीके से नहीं होता तो इस एग्जाम को भी कैंसिल कर सकती है। उसके अलावा जो सीजीएल का एग्जाम है वो थोड़ा बहुत पोस्टपोन भी हो सकता है, और टीसीएस जो है वो दोबारा टीसीएस आ सकती है या कोई और नई कंपनी आ सकती है, तो इसका टेंडर जो है वो कैंसिल भी कर सकती है। लेकिन ये कब होगा? जब सरकार चाहेगी, जब उस पर दबाव पड़ेगा। मीडिया चैनल जो है वो हमारा सपोर्ट करें, ज़्यादा खबर जो है वो मीडिया में हमारे रिगार्डिंग आए। उसके अलावा जो राहुल गांधी हैं ये कहीं ना कहीं इस पर प्रेशर बनाए सरकार पे, तो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही राइज होता है कि क्या यहाँ पे मतलब पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो अभी तो चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। कब हो सकता है? जब बहुत अच्छे तरीके से सरकार पे दबाव बने। तो जो भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मेरा यही सजेशन है कि भाई अपना एग्ज़ाम 13 अगस्त से ही मान के आप प्रिपरेशन करो, और आपका एग्ज़ाम इसी डेट से स्टार्ट होगा। अगर बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें अगर उठती हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। और चूंकि सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम है ये पूरा एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इस पर भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेकिन आपके लिए ये सजेशन है कि 13 अगस्त से ही एग्ज़ाम मान के चलो और इसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो। बाकी आपको अच्छे लेवल के जो मौके हैं उन्हें प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स जो है वो आप उसके पोर्शन को अच्छे तरीके से कर लेना, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी टेक्स्ट बुक पे आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जो पास प्रो है वो केवल और केवल 300 रुपये में आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पे प्री बुकिंग करनी पड़ेगी। एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे जाके आप प्री बुकिंग कर सकते हैं और ये एंड्रॉयड ऐप पे ही अवेलेबल है। उसके अलावा पहले 9,999 एस्पिरेंट के लिए अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द अपनी प्री बुकिंग कर दें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।